भारत ज्ञान दर्शन के भाग 5 में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा का विषय है पॉमिस्ट्री साइंस यानी हस्तरेखा विज्ञान। मित्रों, ये एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हस्तरेखा विज्ञान यानी पॉमिस्ट्री साइंस के विषय में तो जानकारी दी ही जाएगी और साथ में ये भी जानकारी दी जाएगी जो लोग इस साइंस से प्रेडिक्शन करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, वो किन किन बातों का ध्यान रखें तो प्रेडिक्शन एक्यूरेट 101% एक्यूरेट होगा। पिछले वीडियो में जो रत्न चिकित्सा पर बनी थी उसके विषय में मैं बता दूं कि हर इंसान के जीवन में हम जानते हैं, अब साइंस भी धीरे धीरे मानने लगी कि स्टार्स का इस धरती पर सभी चीज़ों पर, वो सजीव हो या निर्जीव हो, कितना प्रभाव है। और मैं यहाँ पर बता दूं, हर इंसान के लिए कोई ना कोई एक ऐसा रत्न, कोई ना कोई एक ऐसा स्टोन होता है कि अगर सही पता चल जाए उसे तो वो फर्श से अर्श तक ले जाने की ताकत रखता है। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी ना देखी हो रत्न चिकित्सा पर तो जाकर जरूर देखिएगा। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए मित्रों, बगैर देर के आज की चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि पहले सामान्य जनमानस के लिए चर्चा की जाएगी और इसका महत्व कितना है इस विषय में हम लोग बात करेंगे। तो जहाँ पर ये मॉडर्न साइंस खत्म होती है वहाँ पर स्पिरिचुअल साइंस शुरू होती है, अध्यात्म शुरू होता है। हैं दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, वो भी प्योर साइंस है और ये भी प्योर साइंस है, लेकिन हर एक की सीमा है। इससे मॉडर्न साइंस की सीमा है लेकिन स्पिरिचुअल साइंस की, अध्यात्म की कोई सीमा नहीं है, वो पूरी तरीके से प्योर साइंस है। ताज्जुब वाली बात है कि फिंगरप्रिंट्स, इस संसार में करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, लेकिन किसी का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच नहीं करता है। ये साइंस भी मानती है। इस दुनिया में इतने लोग हैं लेकिन किसी का फेस दूसरे के फेस से नहीं मिलता है ना अजीब बात। इसी तरीके से हाथ की जो रेखाएं होती हैं वो भी एक जैसी नहीं होती हैं और इन रेखाओं को हर एक का मतलब अलग अलग होता है। जब हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर शोध किया, रिसर्च किया, तो उन्होंने जो गूढ़ तथ्यों को निकाला वो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। और हकीकत में देखा जाए तो ये ईश्वर की कुंडली बनाई हुई हाथ में है। मनुष्य जो कुंडली बनाता है उसमें तो जरा सा हेरफेर अगर हो जाए तो पूरा का पूरा जन्मांग गड़बड़ हो जाता है, पूरी प्रोडक्शन गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जो हाथ में रेखाएं हैं, ये जो कुंडली बनी हुई है, जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है, कुदरत द्वारा बनाई गई है, ये कभी गलत नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास ना उनको डेट ऑफ बर्थ मालूम है, ना और अपने बारे में जानकारी है। उनके लिए तो बहुत ही आसान विषय है ये, अपने मार्गदर्शन लेने का, अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। कुछ लोग अपने आप को मॉडर्न साबित करने के लिए कहते हैं मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, लेकिन हकीकत में अगर कोई कायदे का देखने वाला है, हस्तरेखा विशेषज्ञ है, तो टोटल दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है और वहाँ पर इंसान मानने को मजबूर हो जाता है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि झूठ ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है और ये साइंस, पॉमिस्ट्री साइंस हजारों साल से एग्जिस्ट कर रही है, दुनिया में अपना वजूद बनाए हुए है। और हकीकत में जो इसके सही जानकार हैं, इसकी गूढ़ जानकारी रखते हैं, डीप नॉलेज रखते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से इसका वजूद आज भी सुरक्षित है और ये लुप्त प्राय विद्या जो है अपना अस्तित्व समेटे हुए है, बनाए हुए है। अब जो लोग इसका प्रेडिक्शन करते हैं इस साइंस के द्वारा,
मानवता की सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, रेखाएं हाथों में दो तरीके की होती हैं। एक तो जो फिक्स रेखाएं हैं वो बदलती नहीं है कभी, जैसे जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है, उनका अध्ययन करते हैं और उनके अध्ययन से ही केवल निष्कर्ष नहीं दे देना चाहिए, अपना परिणाम नहीं सुना देना चाहिए। कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम तो उंगलियों का, अंगूठों का पहले बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। उसके बाद में जो चिन्ह होते हैं हाथ में, उन पे भी गौर करना चाहिए, क्योंकि हर चिन्ह का अपना अलग अलग मतलब होता है, महत्व होता है। और इसके साथ में जो सहायक रेखाएं हैं उनका अध्ययन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हकीकत में वही ये तय करती हैं कि जीवन किस दिशा और दशा में जाएगा। बात इतनी नहीं है, अगर आप फेट लाइन देखते हैं, भाग्य रेखा देखते हैं, तो बताते हैं कि हाँ ये अच्छा है और ये इंसान बहुत अच्छी तरक्की करेगा, बहुत पैसा कमाएगा। लेकिन कितना, ये बताती हैं सहायक रेखाएं, ये बताती हैं पर्वतों के उभार, पर्वत कितने मजबूत हैं, किसी का युग्म तो नहीं बनना है किन्हीं दो पर्वतों का। इन सब चीजों को अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो पॉमिस्ट्री इज द बेस्ट साइंस, जो कि हमें भविष्य के गर्भ में भी झांकने की सहायता करती है और एक बेहतरीन मार्गदर्शन भी देती है। एक चीज, सवाल यह भी उठता है लोगों के मन में कि किस हैंड रीडिंग करनी चाहिए, किस हाथ की, दाहिने की या बाएं की, लेफ्ट या राइट। उसमें विभिन्न मत है, अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि दाहिने हाथ की रीडिंग करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बाएं हाथ की रीडिंग करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि अगर लेफ्ट हैंडर है तो उसके लेफ्ट हाथ की रीडिंग करनी चाहिए, अगर वो राइट हैंडर है तो उसके राइट हाथ की रीडिंग करनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि हमेशा पुरुष के दाहिने हाथ की रीडिंग और स्त्री के बाएं हाथ की रीडिंग करना श्रेयकर होता है। हाँ, अगर कोई चीज ना समझ में आवे, कोई सहायता लेनी हो, तो उसका अपोजिट हैंड रीडिंग की जाती है। और मेरा अनुभव तो यहां तक है कि वास्तव में ये प्योर साइंस है और इससे भूत, भविष्य, वर्तमान सब उजागर हो जाता है और एक बेहतरीन दिशा और दशा इंसान को प्राप्त होती है कि आगे वो कैसे क्या करे। यहां मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो फिक्स लाइन है वो तो कभी नहीं बदलती हैं, लेकिन असली खेल होता है सहायक रेखाओं का। और ये सहायक रेखाएं हमारे कर्मानुसार बनती बिगड़ती रहती हैं और जीवन के उतार चढ़ाव देती रहती हैं। और इन्हीं सहायक रेखाओं का मुख्य खेल होता है पॉमिस्ट्री साइंस में। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो उसी हिसाब से परिणाम देने के लिए ये सहायक रेखाएं सपोर्ट के रूप में आ जाएंगी। मित्रों, इस विषय पर ये तो महासागर है, जितनी भी चर्चा की जाए कम है, तो सब कुछ तो समेटना संभव नहीं है। लेकिन मैं यहां पर केवल इस श्रृंखला में, भारत ज्ञान दर्शन श्रृंखला में, मैं एंशियंट साइंस के विषय में चर्चा कर रहा हूं, जो भारत की धाती हैं, भारत की धरोहर हैं और भारत का ज्ञान है। तो यहां पर इंडियन एंशियंट साइंस के विषय में चर्चा कर रहा हूं और उसी श्रृंखला में आज पॉमिस्ट्री साइंस पर चर्चा हुई। बाकी अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर पूछें, उत्तर जरूर दिया जाएगा। मित्रों, आज की चर्चा अब यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।